देखिए, मुझे इसमें थोड़ी गिरी हुई राजनीति की बू आ रही है। अभी देखिए लालू परिवार जो है संकट के दौर से गुज़र रहा है। प पारिवारिक झगड़ा का संकट है, जिस तरह से रोहिणी आचार्य गाल फुलाकर निकली हैं घर से, तेज प्रताप पहले निकल चुके हैं। तो 3 बड़े मोर्चों पर लालू यादव का परिवार लड़ रहा है। लेकिन यही नीतीश कुमार को देखिए, जब इनको लालू की ज़रूरत होती है तो लालू इनके बड़े भाई बन जाते हैं। तब इनकी जो राबड़ी देवी हैं वो इनकी भौजाई बन जाती हैं। लेकिन ये जो हो रहा है ये अच्छा नहीं है और ये काम कोई पलटू राम सही नहीं कर रहा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान और हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ दास। बहुत दिन बाद आए हैं सर। ये बताइए कि अभी आप न्यूज़ सुन रहे होंगे, जो लालू राबड़ी आवास है जो 20 साल से उनको मिला हुआ था, 28 साल से मिला हुआ था, अब वो खाली करने का समय आ गया। कैसे देखते हैं आप? देखिए, मुझे इसमें थोड़ी गिरी हुई राजनीति की बू आ रही है। ये थोड़ी ओछी राजनीति मैं इसको कहूँगा। दर्शकों को बता दूँ ये पूरा मामला है क्या। ये जो राबड़ी देवी हैं ये बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और ये 10 सर्कुलर रोड में रहती थी। मतलब राबड़ी, लालू और तेजस्वी का परिवार इसमें रहता था और एक तरह से ये मतलब राजद का आप इसको मुख्यालय कह सकती हैं। लालू राबड़ी का आवास था और वहीं राजद कार्यकर्ता लोग, नेता लोग से बातें रहते थे। कल अचानक एक भवन निर्माण विभाग का आदेश निकला है और उसमें कहा गया है कि ये जो राबड़ी देवी को ये आवास खाली करना पड़ेगा और उनको एक अलग आवास आवंटित किया गया है 39 हार्डिंग रोड, 39 हार्डिंग रोड। तो पहली बात, मुझे इसमें कुछ बात समझ नहीं आ रही। ये सिर्फ लगता है कि एक लालू राबड़ी को नीचा दिखाने के लिए या लेकिन सर वो ऐसे भी आवाज़ तो उनको पहले भी छोड़ ही देना चाहिए था, लेकिन अब क्यों आया? ये तो पहले भी आप हटा सकते थे। वही बात मैं कह रहा हूँ ना। आप इसकी टाइमिंग देखिए, टाइमिंग से ऐसा लग रहा है कि अभी देखिए लालू परिवार जो है संकट के दौर से गुजर रहा है। 2-3 मोर्चों पर संकट है। एक तो संकट है कि जो चुनाव नतीजे हुए हैं वो बहुत उनकी आशा के विपरीत आए हैं। 75 से 25 सीटों पर सिमट गई है पार्टी। दूसरा जो एक बड़ा संकट है वो संकट है कि पारिवारिक झगड़ा का संकट है, जिस तरह से रोहिणी आचार्य गाल फुलाकर निकली हैं घर से, तेज प्रताप पहले निकल चुके हैं। मतलब घर के अंदर एक झगड़ा हो रहा है, वो संकट है। एक कानूनी संकट तो है ही, दिल्ली में राहुल सेवेन्यू कोर्ट में, हाँ IRCTC वाला में, लैंड फॉर जॉब वाला में लगातार सुनवाई चल रही है। वहाँ भी राबड़ी देवी ने जज को बदलने की मांग की है। तो 3 बड़े मोर्चों पर लालू यादव का परिवार लड़ रहा है, राजनीतिक, पारिवारिक और कानूनी। और इसमें अब इन लोगों ने उस पर से देखिए, इसको मैं ओछी राजनीति मानता हूँ। अब जो नीरज कुमार हैं जदयू के मुख्य प्रवक्ता, वो तंज कस रहे हैं लालू राबड़ी पर कि भाई जाइएगा, मकान खाली कीजिएगा तो टोटी खोल के मत ले जाइएगा। तो पिछले बार तो सर ऐसा आया था ना न्यूज़ की टोटी तक खोल के लेके गए हैं, पूरा खराब कबाड़ा बना के गए थे। अच्छा ठीक है, लेकिन नीरज कुमार को खुल के, इतना ही खुल के क्या अनंत सिंह के खिलाफ कहने की हिम्मत है? अनंत सिंह का तो नाम जबान पर नहीं आता, बाहुबली बाहुबली करते रहते नहीं सर, कॉन्क्लेव में हमने पूछा था कि आप अनंत सिंह को भाई जाइएगा ना प्रसार करने, बोले मैं किसी बाहुबली और बदमाशों के लिए नहीं जाता हूँ, मेरा अलग नाम नहीं लेते, बाहुबली बाहुबली करते हैं। तो ये देखिए होता है क्या है कि ठीक है, राजनीति में तो राजनीति है, लेकिन यही नीतीश कुमार को देखिए, जब इनको लालू की ज़रूरत होती है तो लालू इनके बड़े भाई बन जाते हैं। तब इनकी जो राबड़ी देवी हैं वो इनकी भौजाई बन जाती हैं। तब तेजस्वी इनका भतीजा बन जाता है। तब उसी 10 सर्कुलर रोड में आप पे चूड़ा दही खाने चले जाते हैं 14 जनवरी को। और जब आप को काम मतलब निकल गया या आपका गठबंधन टूट गया है तो आप इस मतलब लेवल पर चले आए। लेकिन अनजाने में देखिए, एक हर चीज़ का एक ये होता है, आपदा में अवसर वाली बात है। अनजाने में देखिए लालू परिवार को पलटू राम ने एक कर दिया। जो परिवार झगड़ रहा था ना, वो इस मुद्दे पर अब तेजस्वी, तेज प्रताप, रोहिणी सबके सुर एक हो गए हैं। तो एक तरह से कहीं ना कहीं ये जो टाइमिंग है, ठीक है, इन लोगों ने लालू राबड़ी को मतलब डिमोरलाइज करने के लिए लाया होगा ये आदेश, लेकिन इसका एक अच्छा पक्ष ये हुआ लालू परिवार के लिए कि जो भाई बहन आपस में लड़ रहे थे वो सब इस मुद्दे पर गोलबंद हो गए हैं। लेकिन सर उसका फ़ायदा थोड़ी होगा, ये जो नुकसान होने वाला, जो जिस महल टाइप का, वो आपको ही पता है राबड़ी आवास कितना बड़ा है, और अब जो उनको मिलेगा वो तो बिल्कुल मतलब लेवल ही नीचे हो जाएगा। वही इसलिए तो मैंने कहा कि अब आपने डिमोरलाइज करने के लिए किया है ना। आप अपमानित करने के लिए कर रहे हैं। और मुझे याद आता है तेजस्वी यादव वापस जाएंगे जो उनको मिला हुआ है, जहाँ पे संजय यादव रह रहे हैं, 5 देश रत्न मार्ग, हाँ वहाँ तेजस्वी यादव को मिला है। तो अब वापस से तेजस्वी यादव तो वहीं जाएंगे जब राबड़ी और लालू जी उधर जाएंगे। तो अब ये तो तेजस्वी जाने हैं।
मुझसे पूछ के तो नहीं आप जाएंगे। तो सूत रहे हैं सर, तभी तो आपके पास आते हैं। अभी अभी मैंने सूत्र नहीं इस पर चलाया है। देखिए ये क्या होता है, आपको याद होगा दर्शकों को 2-3 साल पहले क्या हुआ था कि राहुल गांधी की सदस्यता चली गई थी, लोकसभा सदस्यता। उनको मानहानि के एक केस में फंसाकर एक तरह से ज़बरदस्ती उनको लोकसभा से बर्खास्त कर दिया गया था। और बहुत जल्दी, मुश्किल से 10 दिनों के अंदर मतलब राहुल गांधी को खाली करवा दिया गया उनका सरकारी बंगला। मतलब एकदम पदाधिकारी लोग जाके पूरा चाबी ले आए। तो ये मतलब कई बार इससे लगता है कि बहुत ओछी राजनीति, आप पर्सनल लेवल पर चले आए हैं। पर्सनल लेवल पर इस तरह से राजनीति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतभेद अपनी जगह है, राजनीतिक मतभेद अपनी जगह पर हैं, लेकिन किसी को नीचा दिखाने के लिए, और देखिए इसका उल्टा असर भी हो सकता है। जैसे कि अभी राजद कार्यकर्ताओं को एक मतलब मुद्दा मिल गया है, वहाँ लोगों की भीड़ जुट रही है, परिवार एक हो गया है, तो एक मुद्दा भी मिल गया है। जो राजद कार्यकर्ता थोड़ा चुनाव के बाद हताशा की स्थिति में थे, निराशा की स्थिति में, उनको एक मुद्दा मिल गया ना, एक मुद्दा तो मिल गया। और एक तरह से सहानुभूति की मतलब लहर भी हो सकती है, राबड़ी। कहा जा रहा है सर कि ये कहीं ना कहीं तेजस्वी की गलती की वजह से हुआ है। 2017 में तेजस्वी यादव को जब खाली करने के लिए बोला गया था, तब तेजस्वी यादव ने बोला कि हम खाली क्यों करेंगे, और फिर कोर्ट ने बोला कि इतना हाईफाई घर कैसे मिल रहा है। फिर इसी वजह से हुआ, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी की गलती की वजह से आज लालू राबड़ी का आवाज जा रहा है। अब देखिए, ठिकरा तो किसी पर आप फोड़ सकते हैं। यदि तेजस्वी ने गलती की थी तो आप कब की बात कर रही हैं? 2017 की ना, अभी कब है? 25 है, तो 8 साल में अभी इस गलती का इनको पता चला है। मतलब एनडीए जब बीजेपी स्ट्रांग हो गई है तो ये एक्शन लिया गया। आप खुद बताइए, सब लोग ये बात समझ रहे हैं, और सब लोग समझ रहे हैं। और मैं बता दूं दर्शकों को कि जो नई दिल्ली का जो लुटियंस जोन है, देश की राजधानी का, उसे बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को सरकारी बंगले मिले हुए हैं। जैसे एल के आडवाणी को, जो ना सांसद हैं ना विधायक हैं, कुछ नहीं है, उनको मिला हुआ है, ये बता के कि इनकी सुरक्षा पर खतरा है ना। मुरली मनोहर जोशी को मिला हुआ है, गुलाम नबी आज़ाद को मिला हुआ है। ये लोग ना विधायक है ना सांसद हैं, कुछ नहीं है, लेकिन जब सरकार को अपने चहेतों को देना पड़ता है तो सरकार उसमें एक लाइन धीरे से जोड़ देती है कि इनको सुरक्षा पर को खतरा है, सुरक्षा की दृष्टि से इनको दिया जा रहा है, सभी नियमों को शिथिल करते हुए। सरकार के अपने लूप होल्स हैं, लेकिन ये जो हो रहा है ये अच्छा नहीं है, और ये काम कोई पलटू राम सही नहीं कर रहा है जी। तो आप सुन रहे थे पूरे इंटरव्यू को, और आप क्या सोचते हैं, क्या जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है? ये होना तो पहले ही चाहिए था, लेकिन अब अचानक बोलने का क्या मतलब है? आप क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताएं।